हर हर महादेव। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। ईश्वर की प्रत्येक रचना सर्वोत्तम है। हमेशा उन्हीं के करीब मत रहिए जो आपको खुश रखते हैं, बल्कि कभी उनके करीब भी जाइए जो आपके बिना खुश नहीं रह सकते। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी ना करे, स्पर्श ऐसा रखो कि किसी को दर्द ना हो, रिश्ता ऐसा रखो कि उसका अंत ना हो। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप हो जाइए सावधान, क्योंकि आपकी जिंदगी में आने वाला है बहुत ही बड़ा बदलाव। हे प्रभु, ये कैसा दिन है। आपके साथ कुछ ऐसी घटना निरंतर हो रही है जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं। आपकी जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है? दोस्तों अक्सर हमने देखा है कि हमेशा अच्छों के साथ ही बुरा होता है। आपकी भी जिंदगी में दोस्तों ऐसा ही हो रहा है। आप हमेशा कष्ट में रहते हैं और जीवन भर परेशानी में गुजार रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आपने अपनी जिंदगी में कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। पर दोस्तों वो कहते हैं ना, अच्छों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। अच्छों के साथ ऐसा क्यों होता है कि अच्छे लोग ही इस संसार में दुख भोगते हैं, हमेशा कष्ट में रहते हैं और जीवन भर परेशानी में गुजारते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि बात आपकी की जाए, आपके भी जीवन में दोस्तों अक्सर यही देखा जा रहा है कि दोस्तों जीवन काल में आप लोगों के लिए अच्छा करते हैं। हर समय दोस्तों आप उनकी मदद करते हैं। भले दोस्तों वह इंसान आपके साथ बुरा किया हो, पर दोस्तों वह समय को आप भूलकर उनकी मदद करते हैं। अच्छे बुरे समय में आप उनका साथ देते हैं। पर ना जाने दोस्तों लोग आपको समझते क्यों नहीं। हमेशा दोस्तों आपकी गलतियां उन्हें नजर आती है। यह दोस्तों चाहे अपनों की बात करे या फिर परायों की बात करे, हर जगह दोस्तों आपको सुनना ही पड़ता है। बिना गलती के कोई इंसान जीवन काल में कुछ सुन नहीं पाते। पर दोस्तों आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं कि लोगों की बुराइयों को सुनकर आप हमेशा दोस्तों सकारात्मक सोच रखते हैं। आपने दोस्तों अपनों के लिए बहुत कुछ किया है। जरूरत पड़ने पर दोस्तों हमेशा साथ रहे हैं। पर आपके साथ बुरा क्यों होता है? इतना करने के बावजूद आपके साथ सही क्यों नहीं हो रहा है? हमेशा आपको परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ रहा है? अच्छा करने के बाद भी दोस्तों अंत में आपको बुराई ही प्राप्त होती है। दोस्तों कभी कभी आपके जीवन में ऐसा भी होता है कि आपने अपने आप को जिनके लिए तन मन धन समर्पण किया, यानी कि दोस्तों उन्हें सब कुछ दिया जो उन्हें जीवन काल में चाहिए था, लेकिन दोस्तों अंत में वह आपको धोखा दे गए और दोस्तों आपका रिश्ता वही समाप्त हो गया। आप दोस्तों जीवन काल में बहुत ही ज्यादा प्रयास करते हैं कि लोग आपको समझे, परंतु दोस्तों लोगों ने आपको समझना तो दूर, आपको दोस्तों वह सम्मान नहीं दिया जिसके आप हकदार थे। तो दोस्तों आपके मन में चल रहे या बड़े सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि हमेशा आपके जीवन में ऐसा क्यों होता है। दुखों का सामना हमेशा आपको क्यों करना पड़ता है। आप हमेशा सोचते हैं कि क्यों अच्छे लोगों को ही दुखों का सामना करना पड़ता है। परंतु दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ और माता लक्ष्मी का जयकारा अवश्य लगा दे। अर्जुन ने कहा श्री कृष्ण जी से, मुझे यह जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, वही बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। तो अर्जुन के मुख से ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराकर कहा, मनुष्य जैसा सोचते हैं और महसूस करते हैं वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानता की वजह से वह सच्चाई नहीं समझ पाते। अर्जुन उनकी यह बात समझ नहीं पाए। इसके बाद श्री कृष्ण जी कहते हैं, प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। दोस्तों श्री कृष्ण जी एक कथा में कहते हैं कि एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वह पूजा पाठ में यकीन करता था। वह हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था।
और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वही दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वह हर रोज मंदिर तो जाता था, लेकिन पूजा करने नहीं बल्कि मंदिर के बाहर से जूता चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर से बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। यह बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि यह सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास करने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगा। वहाँ लोग एकत्रित हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वह जान बचाते हुए वहाँ से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहाँ भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वह एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वह इंसान लड़खड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। यह सब कुछ देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल फेंकी। मन ही मन यह सोचने लगा कि ईश्वर के प्रति मैं इतना ज्यादा लीन था, हमेशा सकारात्मक सोच रखता था, लोगों की मदद करता था, परंतु आज मुझे क्या मिला? कुछ नहीं। और जो हमेशा बुरे कर्म में लत रहता था, आज उसकी जिंदगी संवर गई। यह सब सोचकर उसके घर में रखे सारे ईश्वर की तस्वीर को फेंक पड़ा। कुछ सालों बाद दोनों पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुँचे और पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछा कि मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला। इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली मिली, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वह दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो? दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वह सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कभी भी लोगों से तुलना अपनी मत कीजिए। तो दोस्तों, आप इस कहावत से यह अवश्य समझे होंगे कि जीवन काल में अपने से तुलना किसी से नहीं करना चाहिए, कि भाग्य में जो लिखा रहता है वह अवश्य प्राप्त होता है, अच्छा हो या बुरा हो। यदि आप ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं, यदि आप ईश्वर को मानते हैं तो ईश्वर को कभी दोष मत दीजिए। यदि आपको लगता है कि ईश्वर आपके साथ बुरा कर रहे हैं तो आप ईश्वर की भक्ति छोड़ दीजिए, पर ईश्वर को दोष मत दीजिए। ईश्वर कभी किसी का गलत नहीं सोचते, न ही किसी के जीवन में कुछ गलत करते हैं। वह तो कर्मों द्वारा कमाए गए फल हैं। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसे ही फलों की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आप भी इस कहावत से अवश्य समझे होंगे कि आपके जीवन में यदि परेशानी आ रही है तो किस वजह से आ रही है। यदि दोस्तों आप बुरे कर्मों में लत हैं तो ईश्वर को दोस्तों साक्षी मानकर आप अच्छे कर्म करते रहिए, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। आप दोस्तों यह गलत धारणा लेकर जीवन में आगे मत बढ़िए कि हमेशा मैं अच्छा करता हूँ, अच्छा करती हूँ, पर हमेशा बुरा ही होता है मेरे जीवन में। ऐसा नहीं है। यदि आप सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे तो जीवन में यदि बुरा होना भी रहेगा तो वह दोस्तों अच्छा में बदल जाएगा। तो दोस्तों अच्छा सोच रखिए, लोगों की आप मदद कीजिए, यह भावना के साथ नहीं कि मैं लोगों की मदद करूंगा तो ईश्वर मेरी मदद करेंगे। यदि आप सकारात्मक सोच रखकर मदद करते हैं कि वह इंसान जरूरतमंद है, मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। यदि आप दोस्तों किसी की मदद कर सकते हैं तो आप अवश्य मदद कीजिए। आप जीवन काल में फल की चिंता मत कीजिए। ये सारी बातों को दोस्तों आप अपने जीवन में अवश्य उतारिएगा। साथ ही दोस्तों आपको यह भी बता दें कि आपके जीवन काल में एक सकारात्मक पहलू के साथ कई नकारात्मक पहलू आपके सामने उभर कर आते हैं, क्योंकि दोस्तों आप नकारात्मक लोगों के संगत में रहते हैं, जिसके कारण दोस्तों आपको ऐसा लगता है कि
हम अच्छे कर्म कर रहे हैं फिर भी हमारे साथ बुरा ही हो रहा है। आप दोस्तों बुरे लोगों की संगति को त्याग दीजिए। आपको दोस्तों नहीं तो हमेशा कष्टों की प्राप्ति होगी और जीवन काल में परेशानियां ही प्राप्त होगी। जिंदगी में दोस्तों उम्मीदें लगाना परेशानी का कारण है और हमेशा दोस्तों आपको ये लोगों की वजह से सकारात्मक पहलू में हमेशा नकारात्मकता ही दिखाई देती है। किसी भी बात में दोस्तों आपको सकारात्मकता दिखाई नहीं देती है। हमेशा दोस्तों आप नकारात्मक चीजों को खींच कर ले आते हैं, क्योंकि दोस्तों दोनों ही स्थितियां काल्पनिक है। तो दोस्तों आपको भी अपने जीवन को सुधारना होगा। आप दोस्तों जीवन काल में पहले बहुत ही अच्छे थे, पर लोगों की संगत के कारण दोस्तों आपकी मानसिकता नेगेटिविटी में बदल चुकी है। आप चाहकर भी दोस्तों आपको किसी भी चीज में सकारात्मकता दिखाई नहीं देती। जीवन में दोस्तों आप कभी भी अच्छा सोचते हैं, लोगों की मदद करते हैं और अच्छे कार्यों से कभी पीछे नहीं हटते हैं, फिर भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये सभी को देखकर दोस्तों आपकी मति भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए दोस्तों आज की आपकी स्थिति ऐसी है जिसमें सुधार नहीं कर पा रहे हैं। चाहकर भी दोस्तों आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी नहीं आ पा रही है। केवल और केवल दोस्तों आपकी सोच के कारण है कि आप सोचते तो अच्छा है, जीवन काल में अच्छा करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, जरूरतमंदों की सहारा बनते हैं, पर दोस्तों आप दूसरों के दिमाग से चलते हैं। यदि आप जीवन काल में अपने दिमाग से चलेंगे तो लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, कभी दोस्तों आपके साथ बुरा नहीं होगा। यह इसलिए होता है कि दोस्तों हमेशा अच्छों के साथ बुरा, कि दोस्तों जो अच्छे लोग होते हैं ना, वह बुरे व्यक्ति का साथ देते हैं, वह दोस्तों बुरे लोगों का ही बात मानते हैं, उनके बनाए गए रास्तों पर चलते हैं, तो जिंदगी में धोखा तो मिलेगा ही। यदि आप दोस्तों अपने बनाए गए रास्ते में चलिए और दुष्ट लोगों को त्यागेंगे, उनकी बातों को इग्नोर करेंगे, तो जीवन काल में आपको सफलता की प्राप्ति होगी और सफलता आपके कदम चूमेगी। दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी, पर दोस्तों कुल्हाड़ी आप अपने पैरों मारते हैं और दोस्तों किस्मत को दोष देते रहते हैं, ईश्वर को दोष देते रहते हैं कि हमेशा मेरे जीवन में बुरा ही हो रहा है। आप अपने अंदर झांक कर देखिए कि आप क्या बुरा कर रहे हैं। आप खुद पर विश्वास ना करके दुष्ट लोगों पर विश्वास कर रहे हैं जो आपको बर्बाद करना चाहते हैं। दोस्तों इन सभी बातों को यदि आप अपने जीवन में उतार लिए और अपनी सारी बातें गुप्त रखना सीख लिए, तो आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करिएगा, ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके और इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री काशी विश्वनाथ, जय माता दी।